महाराष्ट्र में एक बार फिर से दोबारा सियासी घमासान मचने की संभावना है। हालांकि इस बार खास बात यह है कि सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष के विधायकों के टूटने और सरकार में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। चर्चा है कि एनसीपी नेता अजित पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनके साथ कुछ विधायक भी। अजित पवार पहले भी 2 दिन के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि कुछ विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जिसको लेकर तमाम संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ये कह चुके हैं कि जल्द ही 2 बड़े धमाके होने वाले हैं, लेकिन ये धमाके क्या होंगे इसके बारे में कोई बात नहीं कही। इस बीच अजित पवार ने खुद कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, सारी बातें मनगढ़ंत हैं और अफवाह हैं। एनसीपी में ही वो हैं और यहीं रहेंगे। कुछ ऐसा ही बयान शरद पवार ने भी दिया है। उन्होंने भी कहा है कि वो पार्टी के काम से जुटे हुए हैं। शरद पवार ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ खबर बना रहे हैं, इसके अलावा इन बातों का कोई अर्थ नहीं। जो चर्चा आपके मन में वो हम में किसी के मन में नहीं, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है। मैं एनसीपी के बारे में कह सकता हूं कि इस पार्टी में काम करने वाले सभी नेता एक विचार से पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि विधायकों की बैठक है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अपने चुनाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अजित पवार भी काम में व्यस्त हैं। मैं यही हूं, इसके अलावा बैठक बुलाने का किसी को अधिकार ही नहीं है। एनसीपी नेता अजित पवार के बारे में भी एक खबर सामने आई। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कवर फोटो के रूप में एनसीपी के चिन्ह को हटा दिया है, जिसके बाद से अजित के बीजेपी में जाने की अटकलों को और हवा मिल गई। वहीं हालांकि अजित पवार ने सामने आकर मीडिया के ये कहा है कि जो भी खबरें बीजेपी में जाने के लिए चल रही उनमें कोई तथ्य नहीं। इस बारे में खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी मीडिया के सामने स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि अजित पवार ने कहा कि जो भी खबरें चल रही हैं उनमें कोई तथ्य नहीं, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा और ऐसी कोई बैठक भी मैंने नहीं ली है। गलत है। हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से चर्चाएं शुरू है उसको लेकर अरे मैं सब खबरें गलत हैं, आप कह रहे जेवायला मैंने बताया ना, ये सब खबरें गलत है, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। ये दिखाना बंद कर दो, ऐसा मेरा आह्वान है। हालांकि अजित पवार ने ये जरूर कहा कि रूटीन कार्यों के लिए विधायकों से वो आमतौर पर मिलते रहते हैं और ये सब उसी का हिस्सा है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच अब उद्धव गुटवाली शिवसेना के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। दरअसल उन्होंने भी और ज़्यादा सस्पेंस बढ़ा दिया है। अजित पवार के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की खबरों पर संजय राउत ने कहा है कि एनसीपी के 20-25 विधायकों के जाने से कोई पार्टी नहीं टूटती है। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ईडी या सीबीआई के जरिए एनसीपी नेताओं पर भी दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि एक बात उन्होंने कल भी कही थी कि उनसे एक चर्चा के दौरान शरद पवार ने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि इससे पहले एनसीपी नेता शरद पवार भी दावा कर चुके हैं कि अजित पवार पार्टी के काम से लगे हुए हैं और यानी दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बायो एनसीपी का झंडा हटाकर अजित पवार ने क्या संदेश दिया है इसकी कोई भनक तक नहीं लग रही। हालांकि जानकारों का एक बहुत बड़ा मत ये भी है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर वहां से विधायक अयोग्य हुए तो अजित पवार अपने विधायकों के साथ सरकार में शामिल होकर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही अगर मौका बना तो महाअघाड़ी में भी दांव खेल सकते हैं, जिसके लिए दांव पेच की ये सारी प्रैक्टिस चल रही है और उसमें शरद पवार सब कुछ देख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।